दोस्तों हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग भगवान से मिलने नहीं जाते बल्कि भगवान खुद लोगों को दर्शन देने के लिए अपने मंदिर से बाहर आते हैं। ये कहानी है अपने ओडिशा के पुरी की, जिसको समझना साइंस की बस की बात नहीं। ये कहानी है हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक धाम जगन्नाथ पुरी की। लोगों का कहना है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल इस मंदिर में धड़कता है। तो दोस्तों आज हम इसी मंदिर के कुछ रोचक रहस्यों और इतिहास के बारे में बात करेंगे। We have deployed about 160-170 platoons of the force. भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण कर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की यात्रा में इस साल 25 लाख लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। 10 लाख भक्त भगवान के रथ को खींचेंगे। दोस्तों आपने कुछ दिनों पहले भगवान जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा के बारे में वीडियोस और फोटोज तो देखे ही होंगे। ये त्योहार 10 दिन तक चलता है। देश विदेश में इस त्योहार को बड़े ही आनंद से मनाया जाता है। ज्यादातर मंदिरों में भगवान की मूर्तियां पत्थर या मेटल के बने होते हैं, मगर जगन्नाथ मंदिर में ये मूर्तियां लकड़ी से बनाई हुई है। इसके पीछे भी एक काफी रोमांचक कहानी है। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता है कि जब भगवान कृष्ण ने अपने देह का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा देह पंचतत्व में विलीन हो गया। मान्यता है कि भगवान कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ के लकड़ी के मूर्ति के अंदर है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने के इस प्रक्रिया से भी जुड़ा एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तब पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरे तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात की जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है और हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, वो है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुजारी मूर्ति से निकालकर नए मूर्ति में लगा देते हैं। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिले हैं। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। ये भी कहा जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये भी है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाल देते हैं तो ये हाथों से ही किया जाता है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे कि खरगोश उछल रहा हो। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है, लेकिन हाथों में दस्ताने होने के कारण उस पदार्थ का ज्यादा एहसास नहीं हो पाता। यानी ब्रह्म पदार्थ की एक जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर है, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। जगन्नाथपुरी मंदिर समंदर किनारे पर है। मंदिर में एक सिंह द्वार है। कहा जाता है कि जब तक सिंह द्वार में कदम अंदर नहीं जाता तब तक समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही सिंह द्वार के अंदर कदम जाता है लहरों की आवाज गायब हो जाती है। इसी तरह से सिंह द्वार से निकलते वक्त वापसी में जैसे ही पहला कदम बाहर निकलता है समंदर की लहरों की आवाज फिर आने लगती है। ये भी कहा जाता है कि सिंह द्वार में कदम रखने से पहले आसपास जलाई जाने वाली चिताओं की गंध भी आती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर पड़ते हैं ये गंध भी खत्म हो जाती है। सिंह द्वार का रहस्य भी अभी तक रहस्य ही बना है। आमतौर पर किसी भी मंदिर, मस्जिद या इमारत पर पक्षियों को बैठे हुए देखा जाता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर पर कभी किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा गया। कोई पक्षी मंदिर परिसर में बैठा हुआ दिखाई नहीं देता। यही वजह है कि मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर के उड़ने पर भी मनाही है। जगन्नाथ मंदिर करीब 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बनाया है। इसकी ऊंचाई 214 फीट है। आमतौर पर दिन में किसी वक्त भी किसी भी इमारत, चीज या इंसान की परछाई जमीन पर दिखाई देती है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की परछाई कभी किसी ने नहीं देखी। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर जो झंडा लगाया गया है उसे लेकर भी एक बड़ा रहस्य है। इस झंडे को हर रोज बदलने का नियम है। मान्यता है कि अगर किसी दिन इस झंडे
झंडे को नहीं बदला गया तो शायद मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसके अलावा ये झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है। कहा जाता है कि पुरी के किसी भी कोने से अगर इस सुदर्शन चक्र को देखा जाए तो उसका मुंह आपकी तरफ ही नजर आता है। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा भी एक रहस्य ये है कि चाहे लाखों भक्त आ जाए लेकिन इसका प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है ये प्रसाद अपने आप ही खत्म हो जाता है, यानी यहाँ प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके अलावा मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो लकड़ी के चूल्हे पर बनता है। ये प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है। 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक करके साथ रखा जाता है, यानी 7 बर्तन चूल्हे पर एक सीढ़ी की तरह रखे जाते हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का बर्तन होता है उसमें सबसे पहले प्रसाद बनकर तैयार होता है। इसके बाद छठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे और फिर पहले यानी सबसे नीचे के बर्तन का प्रसाद तैयार होता है। तो दोस्तों, आपको जगन्नाथ मंदिर के बारे में ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही एक और नई रोमांचक कहानी के साथ फिर मिलेंगे ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज।